प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में दूसरा पाठ धनुष भंग, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इस पाठ के अंतर्गत दोहा नंबर 5 तक की व्याख्या पिछले वीडियो में हो चुकी है। तो इस वीडियो में अब हम दोहा नंबर 6 की व्याख्या करेंगे, उसके बारे में वर्णन करेंगे। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक मन लगाकर एकाग्रचित होकर सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन करेंगे। दोहा नंबर 6 है, लखन लख्यो रघुवंश मन, लखन लख्यो रघुवंश मन, ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मंड। धनुष भंग के मांगलिक अवसर पर पिछले वीडियो में सारी बातें बताई गई हैं। शंकर जी का धनुष जिस मंच पर रखा गया है, उस मंच पर जब श्री रामचंद्र जी प्रकट होते हैं, विराजमान होते हैं, तो उनको देख करके सीता जी की व्याकुलता अत्यधिक बढ़ जाती है। उनके मन में अत्यंत संताप उत्पन्न हो जाता है और उन्होंने संकल्प लिया, सीता जी संकल्प लेती हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति, और उस संकल्प को, उस प्रण को श्री रामचंद्र जी कृपा निधान, श्री रामचंद्र जी सर्वज्ञ अंतर्यामी उनके हृदय की बात को जान लेते हैं और जान करके सियह बिलोक तक्यो धन कैसे, चितो गरुण लख ब्यालह जैसे, सीता जी को देखकर श्री रामचंद्र जी ने धनुष की तरफ उस प्रकार से देखा जिस प्रकार से एक गरुण पक्षी छोटे से सर्प को देखता है। अब दोहा नंबर 6, लखन लख्यो रघुवंश मन, ताक्यो हर को दंड। लखन माने लक्ष्मण जी, लख्यो माने देखा, रघुवंश माने श्री रामचंद्र जी, ताक्यो माने देखा, हर माने शंकर भगवान, कोदंड माने धनुष, ब्रह्मांड माने धरती। लखन लख्यो रघुवंश मन, ताक्यो हर को दंड। लक्ष्मण जी ने देखा, लखन लख्यो, क्या देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी के धनुष की तरफ देखा है। इस बात को लक्ष्मण जी ने देखा और देख करके, देखने के पश्चात पुलक गात बोले बचन, पुलकित होकर, रोमांचित होकर, चरण चाप ब्रह्मन, अपने पैरों को धरती पर पटक कर, अपने चरणों को धरती पर पटक कर बोले, क्या बोले, दिस कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरहु धरन धर धीर न डोला। दिस कुंजरों माने दिग्गज हाथी, कमठ माने कछुआ, अहि माने शेषनाग, कोला माने वाराह, धरन माने धरती, धीर माने धैर्य। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं, हे दिग्गज, हे कच्छप, शेष और वाराह, सभी धैर्य धारण करके धरती को, भूमि को थामे रहो, ये हिलने ना पाए। दिस कुंजरों कमठ अहिकोला, धरों धरन धर धीर न डोला। लक्ष्मण जी सबको सावधान करते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वी, वेदों शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वी, ये भूमि शेषनाग, कच्छप और वाराह मिलकर के इसको थामे हुए। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी इन सबको संकेत करते हुए कहते हैं, हे दिग्गज, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, सभी धैर्य धारण करके धरती को थामे रहो ताकि ये हिलने ना पाए। क्यों? क्योंकि राम चाहे शंकर धन तोरा, और हों सजग सुन आयस मोरा। क्योंकि श्री रामचंद्र जी अब शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ने वाले हैं, इसलिए मेरी आज्ञा है, इस आज्ञा को सुनकर के सभी लोग सावधान हो जाओ। हो सजग, सभी लोग सावधान हो जाओ। सुनी आय सुमोरा, हमारी आज्ञा को सुन करके तुम सभी सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। चाप माने धनुष, सुकृत माने शुभ कर्म, पुण्य कर्म। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए
तो वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियों ने अपने पुण्य कर्मों का, शुभ कर्मों का स्मरण किया, अर्थात उसको मनाए सभी लोग। उसके पश्चात क्या हुआ? सब कर संशय और अज्ञानो, सबका संदेह, सबका भ्रम, सबकी अज्ञानता, मंद महीपन कर अभिमानु, नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपत केर गर्भ गरुआई, परशुराम का अहंकार, सुर मुनिवरन केर कदराई, देवताओं ऋषि मुनियों का भय, सिय कर सोच, सीता जी की चिंता, जनक पछतावा, राजा जनक का पश्चाताप, जो उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों के अपार कष्ट, शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। ये सभी समूह बनाकर उस शिव जी के धनुष रूपी जहाज पर जा चढ़े और सभी उससे पार होना चाहते हैं। शंभु चाप बड़ बोहित माने जहाज, चढ़े जाए सब संग बनाई, सभी समूह बनाकर उस पर जा चढ़े, अर्थात राम बाहुबल सिंधु अपारू, राम की भुजा रूपी अपार सिंधु से पार होना चाहते हैं, अपार सागर के पार होना चाहते हैं, अर्थात उससे आगे जाना चाहते हैं, परंतु ये संभव नहीं है। चाहत पार नहीं को कढ़ारू, कढ़ारू माने केवट, पार होना चाहते हैं परंतु कोई केवट नहीं है, अर्थात इसका कोई उपाय नहीं है। कहने का जो तात्पर्य है, राम की भुजा रूपी समुद्र, राम की भुजा के बल, राम की सामर्थ्य, राम की शक्ति रूपी समुद्र से पार होना चाहते हैं, अर्थात इन सब का काम समाप्त हो गया, अर्थात सबकी अज्ञानता, सबका भ्रम दूर हो गया, नीच राजाओं का अभिमान दूर हो गया, परशुराम का अहंकार दूर हो गया, ऋषियों मुनियों देवताओं का भय समाप्त हो गया, सीता जी की चिंता खत्म हो गई, राजा जनक का पश्चाताप समाप्त हो गया, रानियों के दुख, अपार दुख समाप्त हो गए, क्योंकि राम की विजय होनी है। श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। राम बाहुबल सिंधु पारू, चाहत पारू नहीं को कढ़ारू, अर्थात सभी राम के भुजा रूपी, भुजा के बल रूपी सागर से पार होना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं, अर्थात ये संभव नहीं है। इस प्रकार से हमारे प्रिय विद्यार्थियों, दोहा नंबर 6 अब यहीं पर संपूर्ण होता है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, लिखने का क्रम जो मैं बार बार बताया करता हूं, सबसे पहले संदर्भ कैसे लिखेंगे प्रत्येक वीडियो में हमने बताया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुषभंग नामक पाठ से या शीर्षक से अवतरित है, जो कि श्री रामचरितमानस महाकाव्य से या ग्रंथ से संकलित हुआ है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में धनुषभंग के मांगलिक अवसर पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने धनुषभंग के मांगलिक अवसर पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी की बातों का और सबकी चिंता, धनुष के टूटने से संबंधित वहां पर उपस्थित देवी देवता ऋषि मुनि देवता सबकी चिंता दूर होने के बारे में वर्णन किया है, और श्री रामचंद्र जी की इच्छा को, धनुष टूटने की, धनुष तोड़ने की जो प्रबल इच्छा है, उसका सचित्र वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हम बार बार बताते रहते हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, और अंत में काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत 5 हेडिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। भाषा में वही अवधी भाषा, शैली प्रबंधात्मक या चित्रात्मक दोनों लिख सकते हैं। रस में वीर रस और शांत रस इसमें होगा। छंद के आगे लिखेंगे चौपाई एवं दोहा। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार से लिखने का जो क्रम है वही रहता है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य, और इसके अंतर्गत 5 हेडिंग, भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे प्रिय विद्यार्थियों। तो दोहा नंबर 6 की व्याख्या अब यहीं पर संपूर्ण होती है।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शेष भाग के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।